जस्टिस ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर सीखने को मिलेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस को बिलोंग करता है। तो चलिए, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। क्या है? न्याय। वंस एक बार अ क्रूअल मैन, मैन यानी व्यक्ति कैसा? क्रूअल, क्रूर, निर्दयी। तो यहाँ पर मैन की विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्रूअल क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। वंस एक बार एक क्रूर व्यक्ति, मैन, किल्ड यानी मार दिया। किल की सेकेंड फॉर्म अ मर्चेंट, एक व्यापारी को किस लिए मारा? तो फॉर का यूज़ कर कर रीज़न व्यक्त किया है यहाँ पर, फॉर मनी यानी कि पैसे के लिए। वाइल यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। वाइल यानी कि जिस वक्त या जिस दौरान। दो एक्शन यहाँ पर बताए जाएंगे। देखिए यहाँ पर वॉज ट्राइंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है, और इसके बाद में एक और सेंटेंस है यहाँ पर। ये यहाँ पर दो सेंटेंस यहाँ पर नज़र आएंगे। देखें, वाइल ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस, यानी जिस दौरान या जिस वक्त वो, ट्राई मतलब कोशिश करना, तो कोशिश कर रहा था टू एस्केप बचकर निकलने की। अब ये जो टू एस्केप है ये इन्फिनेटिव है, जैसे मैंने बताया। कोशिश कर रहा था, क्यों कोशिश कर रहा था, क्या उद्देश्य था उसका? बचकर निकलना। तो इन्फिनेटिव पर्पस को शो करता है। कहीं पर वो एडजेक्टिव का काम करता है तो कहीं पर वो एडवर्ब का काम करता है। वो पर्पस को शो करता है, उद्देश्य को शो करता है। टू प्लस बेस फॉर्म का यूज़ होता है, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन होती वो बेस फॉर्म है। कौन सी बेस फॉर्म? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ब की फॉर्म्स निकलती है। तो ये इन्फिनेटिव है, टू एस्केप फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स, फ्रॉम यानी से, द डेड मर्चेंट्स, मर्चेंट के हाउस से, घर से। तो डेड यानी मरा हुआ, मर्चेंट कैसा? मरा हुआ। तो यहाँ पर ये भी विशेषता नहीं, स्टेट अवस्था की बात बताई जा रही है, तो ये भी विशेषण है। पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है, एडजेक्टिव का काम। चलिए, ही वॉज, यहाँ पर ये वॉज ट्राइंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। अब क्या है? वाइल का यूज़ किया है ना, तो जिस दौरान। ही वॉज सीन, अब ये जो है पैसिव में दे रखा है, वॉज और वॉज के बाद में सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी, सॉ, सीन, तो सीन थर्ड फॉर्म हो गई। अब ये पास्ट इंडेफिनिट कहें या सिंपल पास्ट कहें, इसका पैसिव है, यानी वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। ही वॉज सीन, अब उसे देखा गया था, मतलब कि इस ही को देखा गया था। इसने कोई एक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया है, इसके ऊपर हुआ है जो भी हुआ है काम, देखने का। बाय द, किसके द्वारा? तो बाय से भी हमने समझ लिया, क्योंकि जो काम है किसके द्वारा होता है? बाय कर कर हम उसका नाम लिख देते हैं, उस सब्जेक्ट का, कर्ता का। द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर्स, जो मरे हुए मर्चेंट की फैमिली, जो मरा हुआ मर्चेंट था उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा। तो यहाँ पर ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। दे ऑल शाउटेड, मतलब जब वो कोशिश कर रहा था उसी वक्त देख लिया गया। इस तरीके से वाइल को जोड़कर दो एक्शन जो है वो सामने आते हैं निकल कर। दे ऑल शाउटेड यानी वे सभी, शाउट का मतलब चिल्लाना, तो चीखे, चीखे या चीखना या चिल्लाना, तो शाउट चीखे सेकेंड फॉर्म। एंड अ आर्टिकल, ह्यूज क्राउड, क्राउड यहाँ पर नाउन, भीड़ कैसी? ह्यूज, विशाल। तो ये ह्यूज यहाँ पर क्राउड की विशेषता बता रहा है ना, तो ये विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट वाला ये जो है स्ट्रक्चर आ गया है, स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाता है, और इस चेजिंग को, ये चेज में आईएनजी लग गया है, तो स्टार्ट, चेज का मतलब पीछा करना, तो पीछा करने लगा, पीछा करने लगा, तो स्टार्टेड चेजिंग। तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाएगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। द मर्डरर यानी पीछा करने लगे उस खूनी का, मर्डरर का। द मर्डरर रेन, रन की सेकेंड फॉर्म, रेन आउट, बाहर, आउट ऑफ द सिटी यानी सिटी के, शहर के बाहर दौड़ा या भागा। रन की सेकेंड फॉर्म रेन, सिंपल पास्ट का वाक्य। सून, जल्द ही रीच्ड, वह पहुंचा, सेकेंड फॉर्म अ रिवर, एक रिवर पर,
एक रिवर पर पहुंचा, यानी नदी पर पहुंचा। सडनली, अचानक या अचानक से। अ लॉयन केम, अचानक से, केम आया। ठीक है, अब ये सडनली जो है एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। एक लॉयन, शेर आया। क्यों आया, किस उद्देश्य से, तो इन्फिनेटिव आ गया। टू अटैक यानी हमला करने, हिम यानी उस पर। तो ये कम की सेकेंड फॉर्म केम है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। इसके बाद में एक और वर्ब को जोड़ा है तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, टू प्लस बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो कि शो करता है पर्पस को, उद्देश्य को। द मर्डरर क्लाइम्ड अप, तो ऊपर चढ़ना, क्लाइंब अप। ठीक है, किसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर। तो क्लाइम्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अ ट्री, अब वो जो है मर्डर यानी खूनी जो है पेड़ पर चढ़ा। क्यों चढ़ा, किस उद्देश्य से, किस पर्पस से, तो इन्फिनेटिव, टू सेव यानी कि बचाने के लिए। हिज लाइफ यानी उसका जो अपना जीवन है उसको बचाने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। ही हर्ड यानी उसने सुना। हियर की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य। द रसल ऑफ लीव्स, लीव्स जो है पत्तियाँ, उसकी सरसराहट की आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रसल। तो उसकी सरसराहट, पत्तियों की सरसराहट सुनी। ही लुक अबव, उसने, ही लुक, अब यहाँ पर लुक्ड कर लें, देखा। ये पास्ट में ही चल रही तो ईडी यहाँ पर लगा लें क्योंकि ये मिस है। तो ही लुक्ड अबव, ऊपर देखा उसने। एंड सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म, देखा। अ लार्ज, एक बड़ा, कोबरा, कोबरा जहरीला सांप। तो कोबरा कैसा, लार्ज, बड़ा। तो कोबरा की लार्ज जो है विशेषता बता रहा है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। इन द ब्रांचेस यानी एक बड़ा, कहाँ पर देखा, इन द ब्रांचेस यानी शाखाओं में, किसकी शाखाओं में, ऑफ द ट्री, वृक्ष की शाखाओं में। फिर आगे देखें, इट वॉज अबाउट टू, यहाँ पर देखें इट हो गया, फिर वॉज, इट एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, वॉज अबाउट, कोई काम जल्द ही होने वाला था। ठीक है, अगर होने वाला है तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन यहाँ पर होने वाला था, जल्द ही, तुरंत ही होने वाला था। तो हम क्या करेंगे, वॉज के बाद में अबाउट लिखेंगे, फिर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, टू प्लस बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यानी जो सांप था, इट का यूज़ हुआ है, ये जो सब्जेक्ट इट यहाँ पर सांप यानी कोबरा है। इट वॉज अबाउट टू बाइट यानी कि वह काटने ही वाला था, वाली थी। तो वॉज वर्ग के बाद में और जल्द है तो अबाउट आ जाएगा, फिर टू प्लस बेस फॉर्म का यूज़। द मर्डर यानी मर्डर को, उस खूनी को काटने ही वाला था यानी तुरंत ही। दैन, तभी। द मर्डर जम्प्ड यानी कूदा। इनटू में, कहाँ, मोशन के साथ कूदा, इसलिए इनटू प्रपोजिशन। द रिवर यानी नदी में कूदा। जम्प्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बट इट वॉज द एंड, लेकिन ये क्या था, अंत था या समाप्त था, समाप्ति या अंत। तो ये एंड का मतलब होता है, ए एंड दी एंड, ये जो ए से शुरू होता है ये तो और है, ये एंड का मतलब समाप्त या खत्म या अंत। ऑफ हिज लाइफ नाउ, अब ये जो है उसके जीवन की समाप्ति थी। द वॉज का यूज है सिंपल पास्ट का, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर, मगरमच्छ बहुत सारे हैं, तो क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर यानी कि उस नदी के। टॉर्न, टीयर की सेकेंड फॉर्म है टॉर्न, चीरना, फाड़ना, तो टॉर्न कर दिया। टॉर्न हिज यानी सेकेंड फॉर्म है टीयर से, टॉर्न हिज बॉडी टू पीसेस, अब उसकी बॉडी को पीसेस में चीर दिया, फाड़ दिया, टुकड़ों में। नेचर हैड, सिंपल पास्ट का वाक्य, नेचर यानी कि प्रकृति, हैड सर्व्ड, यहाँ पर सर्व के कई मतलब होते हैं, सर्व का मतलब सेवा करना भी होता है, यहाँ पर है देना, न्याय, जस्टिस। ठीक है, तो नेचर ने, प्रकृति ने दे दिया था न्याय, जस्टिस। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड सर्व्ड का यूज हुआ है, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी कि न्याय दे दिया था टू द मर्डर, किसको, खूनी को। ही हैड एंडेड समवंस लाइफ, यानी कि ही यानी उसने, मर्डरर ने, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट का परफेक्ट टेंस, खत्म कर देना, समाप्त कर देना, एंड। तो समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था किसी के जीवन को। सो इसलिए नेचर ने, प्रकृति ने, एंडेड हिज लाइफ, उसके जीवन को खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
पास्ट का परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर एक और एक्शन है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल या सिंपल पास्ट बोल सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो इस तरीके से ये थी शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपको सारे सेंटेंसेस और ये स्टोरी समझ में आई होगी, और जो भी सेंटेंसेस है वो कौन से टेंस के हैं यहाँ पर मैंने पूरे समझाने की कोशिश की है, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को। तो आज की स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है।